हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में जो कि हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमीरपुर ज़िले की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो देखिए, आजकल बरसाती मौसम बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो कभी जो है वो वाईफाई के कनेक्शन टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी लाइट्स वगैरह नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा वीडियोस जो हैं वो लेट आती है। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो को पहुंचाया जाए। सेकंड चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चों को क्या है कि कन्फ्यूज़न होता है कि आपके मेले होते हैं, ठीक है, कुछ एक मंदिर ऐसे होते हैं कि वो जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मंदिर, मान लीजिए चामुंडा देवी का मंदिर है, तो चामुंडा देवी का मंदिर कांगड़ा में है क्योंकि वो फेमस है, ठीक है, कांगड़ा वाला। और आपका हमीरपुर में भी एक चामुंडा देवी का मंदिर पड़ता है, वो फेमस नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आपने गलत बताया कि जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो तो आपका कांगड़ा में है, वो हमीरपुर में नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको वो पता है जो कि फेमस है। ठीक है, तो अगर आपसे तो फेमस, अगर डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप फेमस वाला टिक करोगे। बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमीरपुर में जो चामुंडा देवी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, फिर क्या करोगे? तो इसलिए जो है वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कुछ सोच समझकर बुक्स के थ्रू ही दी जाती है। और मेरा मेन मकसद यह है कि आपको जो बुक करवाई जाती है वो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो ली जाती है। आपको पता है वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो है वो आपकी एक ग्रंथ मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की। फिर भी अगर कुछ गलत होता है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर मैं जो है वो उसको ठीक करके आपको अपलोड कर देता हूं, तो टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये होता है कि मेले एक एक दो दो नाम के दो दो तीन तीन जगह हो सकते हैं, तो इसमें घबराने की जो है वो कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपके पास अगर ऑप्शन में आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो जो चीज़ फेमस है आप वहीं की जो है वो टिक आउट करोगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्या रही और किस तरीके से रही। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए, ये है आपका हमीरपुर जिला, ठीक है, हमीरपुर जिले का पार्ट है और इसके साथ ही आपको पता है कांगड़ा जिला लगता है। अब 1966 से पहले जो आपका कांगड़ा है वो और जो हमीरपुर है, ये किसका पार्ट था? ये आपका पंजाब का पार्ट था। यानी कि जो पंजाब था वो आपका इस तरीके से फैला हुआ था। ये जो आपका ये वाले सर्कल जहां पर मैं कर रहा हूं, ये रेड रेड, ये वाले जो पार्ट आते थे आपके, ठीक है, वो कहां पर आते थे? वो पंजाब मतलब कि पंजाब स्टेट के अंडर आते थे 1966 से पहले। फिर आपको पता होगा कि 1966 में जब पुनर्गठन हुआ था तो फिर क्या हुआ, आपका कांगड़ा जिला बना। ठीक है, और हमीरपुर को भी जो है वो कांगड़ा जिला के साथ अटैच किया गया। तो हमीरपुर जो था वो पहले क्या था, वो आपका कांगड़ा जिले का भाग था। तो इसकी जितनी भी हिस्ट्री है वो आपकी कांगड़ा जिले से जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर जितने भी राजाओं ने राज्य किया, ठीक है, या फिर वो राजा बने, तो वो सारे किससे संबंधित थे? वो आपके कांगड़ा जिले से थे। या फिर यहाँ पर कोई भी महल बनाए गए वो भी कांगड़ा के राजाओं ने बनाए। तो एज सच इसकी कोई अपनी पर्सनल बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, जैसे हमने और हिस्ट्री में पढ़ा है कि हर एक राजा के बारे में आपको जो है वो टाइमलाइन याद रखनी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क याद रखने। ऐसा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत जल्दी, छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमीरपुर हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट की, और आपको वो फटाफट याद रखने हैं। जो बहुत ज़्यादा संबंध है वो है आपका संसार चंद से। आपको पता ही होगा संसार चंद जो था वो कांगड़ा का राजा था, तो उससे ज़्यादातर रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमीरपुर से है। बाकी आपको ये याद रखना है कि हमीरपुर की स्थापना वगैरह किसने करी, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसकी हिस्ट्री को जो है वो आज की वीडियो में ही कवर कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि सब सारी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे छोटी हिस्ट्री है वो आपकी हमीरपुर जिले की है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1966 से पहले ये पंजाब के पार्ट थे दोनों, कांगड़ा और हमीरपुर। फिर 1966 में आपको पता है कि कांगड़ा बना था। अगर नहीं पता है तो आगे कांगड़ा की हिस्ट्री आएगी, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वो हम फिर उसके बाद क्या है, हमीरपुर को इसी का ही पार्ट बनाया गया। यानी कि कांगड़ा का जो एरिया था वो इस तरीके से था। ठीक है, तो फिर क्या है कि ये फिर आपका उसी तरीके से पार्ट रहा। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही इसकी स्थापना करी, अलग से हमीरपुर शहर वगैरह की, ठीक है, किले वगैरह बनाए और फिर अलग से ही उन्होंने ही जो है वो शासन किया। तो इन्हीं से रिलेट करके पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले HPPSC पेपर 1 मॉक टेस्ट जो है वो हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। स्पेशली मैंने आपको कारण बता दिया कि आजकल जो है वो समस्या चली हुई है, जो बरसात हो रही है लगातार। तो इसमें हिमाचल जीके के 10, करंट अफेयर के 10, इंडियन जीके के 10, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 टेस्ट मिलेंगे आपको। और ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम टेस्ट है ये। इससे ज़्यादा आपको 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो आपके बहुत काम आएंगे और भी टेस्ट मिलते रहेंगे। HP1 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो
299 की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। 9882061022 पर भी आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और वहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आपके थ्रू करोगे तो आपको डिटेल अच्छे से वहाँ पर पता लग जाएगी क्या क्या टेस्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना कि हमीरपुर में जो हिस्ट्री है वो रिलेटेड है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम हमीरपुर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमीरपुर शहर की स्थापना जो करी थी वो कांगड़ा के राजा हमीर चंद ने करी थी 1700 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1700 ईस्वी में जो है वो आपकी किसकी स्थापना हुई थी, हमीरपुर शहर की। किसने करी थी, हमीरचंद। तो हमीरचंद के नाम पर ही क्या पड़ा आपका, हमीरपुर। ये तो आपको याद रहेगा। अच्छा, एक और पॉइंट क्या होता है कि कई कई बुक्स में यह भी लिखा है कि हमीरचंद ने जिस स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया था वही स्थान जो है वो हमीरपुर कहलाया, और इस किले के बारे में बोला गया है आपका 1773। तो मतलब कि इस बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1773 में एक किला बनाया गया और वही बाद में जाकर जो है वो हमीरपुर बना। ठीक है, तो ये कई बार जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। बट अगर आपके पास एग्जाम में आता है और जितने मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उनमें सभी में जो हमीरपुर शहर की स्थापना पूछी गई है वो आपकी 1700 ईस्वी में पूछी गई है। बट इन केस आपके पास 1700 ईस्वी पॉइंट जो है वो ऑप्शन में नहीं आता है तो एक बार नजर जो है वो 1773 के ऊपर भी डाल लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट ऐड किए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। और किसने करी थी वो तो आपको याद ही रहेगा, हमीरपुर के नाम से कौन, हमीर चंद। बस पूर्व हटाकर आपने जो है वो चंद लगाना है। बस दो डेट याद रखिएगा, 1700 और 1773। अगर 1702 आई है ऑप्शन में तो 1700 लगाओगे। अगर इनकेस आपको ऑप्शन में 1700 नहीं आई है, ठीक है, तो आप लगाओगे 1773। ये चीज याद रखिएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। हमीरपुर शहर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, बस इतना पॉइंट। फिर सेकंड एक प्लेस आता है हमीरपुर जिसका नाम है सुजानपुर टिहरा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए, सुजानपुर टिहरा की स्थापना जो है वो 1748 में अभय चंद ने की थी। उसने सुजानपुर की पहाड़ियों पर महल और दुर्ग बनाए जो कि टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि जो सुजानपुर टिहरा कहां पर पड़ता है, हमीरपुर में पड़ता है। तो इसकी स्थापना 1748 में किसने की थी, 1748 में वो की थी आपकी अभय चंद ने, अभय चंद ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर सुजानपुर शहर अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1761 में कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने की थी। ये सारे राजा किसके थे, ये सारे राजा आपके कहां के थे, कांगड़ा के थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमीरपुर जिला जो है वो कांगड़ा जिले का ही पार्ट था। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आपने वो तो सुनी होगी पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, तो उसमें भी ये बोला गया है कि जो हमीरपुर था वो प्राचीन समय में जो है वो त्रिगर्त साम्राज्य का भाग था। ठीक है, तो ये मतलब कि पुराने समय से इसके जो है वो साक्ष्य मिले हैं। तो आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले सुजानपुर टिहरा की स्थापना जो है वो आपकी 1748 में अभय चंद ने की थी। ठीक है, अभय चंद याद रखिएगा, अभय चंद, सुजानपुर टिहरा 1748। ठीक है, उसके बाद शहर अगर लगा दिया जाता है सुजानपुर के आगे तो 1761 में पहुंच जाइएगा घमंड चंद ने। ठीक है, घमंड, नाम में घमंड है कि मैं अलग शहर बनाऊंगा सुजानपुर के नाम से, तो 1761 में उसने स्थापना करी थी। अच्छा, फिर एक टाइम आता है 1761 से लेकर 1824। ठीक है, ये वो टाइम था जब सुजानपुर टिहरा जो है वो कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। मैंने आपको बताया कांगड़ा का पार्ट था तो ऑब्वियस ही बात है कि राजधानी भी बनेगा। तो 1761 से लेकर 1824 तक जो है वो सुजानपुर टिहरा किस रियासत की राजधानी थी, वो थी आपकी कांगड़ा रियासत की। अच्छा, 1761 में घमंड चंद ने सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मैक्सिमम क्या बोल रहे थे कि चामुंडा मंदिर तो आपका कांगड़ा में है। ठीक है, वो वाला अलग है, फेमस वाला। अब ये भी उसी का ही पार्ट था। ठीक है, हो सकता है कि उसी मंदिर के नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया हो। ठीक है, वो फेमस है, ये थोड़ा छोटा है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया जाए कि सुजानपुर के चामुंडा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था आपका घमंड चंद ने। कब, 1761 में। और 1761 में और क्या हुआ था, सुजानपुर शहर की स्थापना। मतलब शहर की स्थापना के साथ जब आप, यार ऑब्वियस सी बात है, आप घर बनाते हो तो उसमें एक मंदिर का निर्माण भी करवाते हो। ठीक है, करते हो ना। तो यही सेम चीज किसने करी, यही सेम चीज करी आपकी घमंड चंद ने। घमंड चंद ने जब 1761 में सुजानपुर शहर की स्थापना करी तो उसने उसी के साथ एक मंदिर का भी निर्माण करा जिसका नाम था चामुंडा मंदिर। ठीक है जी। फिर 1793 में आ जाते हैं। संसार चंद ने सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। अब आप बोलोगे गौरी शंकर मंदिर तो और जगह भी है। ठीक है, तो मैंने वही बोला है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद रखना है। तो संसार चंद ने क्या करा था, सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था 1793 में। फिर उसके बाद नर्मदेश्वर मंदिर भी संसार चंद ने बसाया था, यानी कि बनवाया था। वो मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी वाली वीडियो में, 1823 में। तो ज्यादातर जो मंदिर बनाए गए हैं, एक आपको चामुंडा देवी घमंड चंद के नाम से याद रखना है। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई जब शहर की स्थापना हुई तो एक मंदिर का
निर्माण भी हुआ। बाकी जो मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर और नर्मदेश्वर मंदिर, ये कैसे याद रखने हैं आपने, ये रखने हैं आपने संसार चंद के नाम से, ठीक है। तो संसार चंद ही वो बंदा था जिसने सुजानपुर टिहरा में ब्रज जैसी होली का त्योहार शुरू करवाया था। आपको पता है सुजानपुर की होली फेमस है, ठीक है, होली का त्योहार भी लगता है इंटरनेशनल। तो वो किसको श्रेय जाता है, वो संसार चंद को जाता है जिसने ब्रज जैसी होली की शुरुआत वहां पर की थी। फिर बात आती है 1820 की। सुजानपुर टिहरा की यात्रा जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने की थी। अब ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुजानपुर टिहरा की यात्रा विलियम मूरक्राफ्ट ने कब की थी, तो 1820 में, और उसके साथ कौन था, वो था जॉर्ज ट्रिवेक। अब जरूरी नहीं है साथ होगा, अलग अलग भी आ सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है, सुजानपुर टिहरा में है। तो इतने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने। एक और बार जो है वो दोबारा से हम रिपीट करेंगे ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। एक बार मैं इसको जो है वो रब कर देता हूं। देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने हैं, आलतू फालतू कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले इसकी सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने करी, अबेसर चंद ने, ठीक है, 1748 में। फिर क्या है, सुजानपुर शहर की अगर बात आती है तो 1761 में कौन था, घमंड चंद, हो गया याद, ठीक है। अब इसी घमंड चंद से रिलेटेड एक और पॉइंट पढ़ लीजिए कि 1761 में उसने चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। कि भाई उसने एक घर बनाना, मान लीजिए आप घर बनाते हो, मंदिर का निर्माण करते हो, तो उसने एक शहर बनाया और वहां पर चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। 1761 से 1824 तक कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। फिर 1793 में संसार चंद को भी लगा कि मैं भी कोई मंदिर का निर्माण वहां पर करवाता हूं, तो गौरी शंकर का मंदिर का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ नर्मदेश्वर मंदिर भी वहां पर बनवाया, ठीक है जी, 1823 में। फिर ब्रज जैसी होली का त्योहार भी उसने शुरू करवाया। उसके बाद विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने जो है वो 1820 में सुजानपुर की यात्रा करी और एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो यहां पर है। इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन सुजानपुर से जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो बचा खुचा होगा ना वो कांगड़ा की हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा नहीं होगा, क्योंकि कांगड़ा के राजाओं ने यहां पर काम किए हैं, तो और कुछ बचा खुचा होगा वो कांगड़ा की हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। परीक्षा बूस्टर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, क्योंकि जो है वो आपके 30 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वीडियो में सेपरेट लाऊंगा, कुछ मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। फिर बात आती है आपकी नादौन की, ठीक है। नादौन, एक तो आपका सुजानपुर टिहरा आपने कवर कर लिया, हमीरपुर के अंडर पड़ता है। फिर आती है नादौन की बारी, जो कि हमीरपुर के अंडर पड़ता है। देखिए, राजा जोधवीर चंद जो है वो नादौन के पहले राजा थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि नादौन का पहला राजा कौन था, ठीक है, तो वो था आपका जोधवीर चंद। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, व्यास नदी के किनारे जो है वो आपका बसा हुआ है। क्लियर हो गए, 2 पॉइंट याद हो गए, कौन कौन से। पहले, इसके फर्स्ट राजा कौन थे, इसके फर्स्ट राजा थे जोधवीर चंद। सेकंड, कौन सी नदी के किनारे बसा है, व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, नादौन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि 1687 में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को इसी स्थान पर हराया था, जिसे जो है, अरे ये गलत टाइप हो गया, नादौन के युद्ध से जो है वो जाना जाता है। मैंने आपको बिलासपुर की हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगी, कि नादौन का युद्ध हुआ था। पहले गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में भी पंगा चला हुआ था हाथी को लेकर, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था। फिर बाद में दोस्त बन गए थे, तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करी थी। तो नादौन उसके लिए भी जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर क्या है कि राजा संसार चंद ने नादौन के पास एक जगह पड़ती है अमतर, उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि राजा संसार चंद जो था उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक जो है वो नादौन में बंदी बनाकर रखा था। उसको बाद में गोरखों ने छुड़ाया था, आपको पता है कि गोरखों को इन्वाइट किया गया था अमर सिंह थापा को, तो उसको बाद में जो है वो उन्होंने छुड़ाया था। तो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 1820 में मूरक्राफ्ट ने नादौन की यात्रा की थी। ऊपर देखोगे आप, 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने और जॉर्ज ट्रिवेक ने किसकी यात्रा करी, सुजानपुर टिहरा की, और इनके साथ एक और बंदा आया था मूरक्राफ्ट, वो निकल गया आपका नादौन की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं। क्या क्या, पहला राजा जोधवीर चंद, दूसरा व्यास नदी के किनारे। अच्छा, ये हिस्ट्री से कैसे संबंध है, मतलब यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए थे। नादौन में एक तो नादौन का युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह भीमचंद प्लस मुगल की सेना। दूसरा क्या है कि इसके पास जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी अमतर को जो है वो बनाया था राजा संसार चंद ने। फिर नादौन में ही जो है वो राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल, यार 12 साल बहुत होते हैं, आप एक बार सोच के देखिए, 12 सालों के लिए नादौन की जेल में बंदी बनाकर रखा था। फिर उसको बाद में गोरखों ने छुड़ाया, अगर वो गोरखे नहीं आते तो मतलब वो छूटता ही नहीं। और फिर 1820 में मूरक्राफ्ट ने नादौन की यात्रा करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने, इससे बाहर से आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है।
फिर आता है महल मोरियो नामक स्थान हमीरपुर का, वो भी आपको फेमस पता होगा, ठीक है, कि महल मोरियो नामक स्थान पर राजा संसार चंद को जो है वो 1806 में गोरखों ने हराया था, ठीक है। अब ये कहीं पर 1806 लिखा होता है, 1805 लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में देखा है मैंने, तो इतना ऐसा सच आपको डेट नहीं पूछी जाएगी, बट डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो गोरखों ने संसार चंद को हराया था और उसने भागकर जो है वो कांगड़ा किले में शरण ली थी। ये मैंने आपको बिलासपुर वाली हिस्ट्री में भी बताया था, इसके पीछे के रीज़न क्या थे, महान चंद इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो कांगड़ा की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। बट आपको याद रखना है महल मोरियो नामक स्थान पर, ठीक है जी। फिर हमीरपुर 1806 से 1840 तक सिखों के नियंत्रण में था और 1840 में अंग्रेजों के अधीन आ गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि 1966 से पूर्व हमीरपुर पंजाब का हिस्सा था, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कांगड़ा प्लस हमीरपुर जो है वो आपके किसके, पंजाब के हिस्से थे। फिर हमीरपुर कांगड़ा जिले की तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया बाद में, ठीक है। और 1972 में कांगड़ा से अलग करके जो है वो जिला बनाया गया 1972 में, और 1966 में जब कांगड़ा जिला बना तो ये तहसील के रूप में जो है वो उसमें मिला दिया गया। तो ये थी भाई हिस्ट्री पूरी, इससे अलावा कोई पॉइंट आपका नहीं बनेगा। कुछ बचा खुचा होगा तो कांगड़ा की हिस्ट्री में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वहीं के राजाओं का रोल यहाँ पर रहा है, तो एक चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है वो पढ़ने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगली जो आपकी ज्योग्राफी है वो हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है ऑफिशियल जीके स्टडी, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होती हैं वो वहीं पर आपको मिलेगी और क्विज वगैरह भी हम वहां पर कंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।